नमस्कार। मान लीजिए कि यह दर्शन शास्त्र की एक उन्नत कक्षा है और आज हम शास्त्रीय भारतीय दर्शन के सबसे दिलचस्प विवादों में से एक को सुलझाने जा रहे हैं। आज की इस अध्ययन मार्गदर्शिका में हम महान दार्शनिक नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ विग्रह व्यावर्तनी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह ग्रंथ शून्यता के सिद्धांत पर एक अत्यंत बौद्धिक और रोमांचक महाविवाद प्रस्तुत करता है। तो बिना देर किए चलिए इस जटिल बहस के हर एक पहलू को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम एक संशयवादी और एक प्रस्तावक के बीच होने वाली एक औपचारिक बहस के निष्पक्ष निर्णायक के रूप में काम करेंगे। हमारे 6 भाग के पाठ्यक्रम में शामिल हैं: पहला, शून्यता बनाम अस्तित्व पर बहस; दूसरा, संशयवादी की तार्किक चुनौती; तीसरा, मृग तृष्णा का प्रसिद्ध उदाहरण; चौथा, प्रमाण की अवधारणा का खंडन; पांचवा, आश्रित बनाम अंतर्निहित अस्तित्व; और अंत में छठा, बौद्ध द्वंद्वात्मकता पर निष्कर्ष। खंड 1, शून्यता बनाम अस्तित्व पर बहस। इस दार्शनिक क्राइम सीन को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हमें इस बहस की बुनियादी शब्दावली को समझना होगा। आखिर इस पूरी बहस में दांव पर लगा क्या है? मूल पाठ के निष्कर्ष यानी 71वें श्लोक से लिया गया ये साहसिक दावा देखिए। जिसके लिए शून्यता संभव है उसके लिए सब कुछ संभव है। जिसके लिए शून्यता संभव नहीं है उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। ये कोई साधारण कथन बिल्कुल नहीं है। ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा देता है। ये स्थापित करता है कि शून्यता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। शून्यता का अर्थ कुछ न होना या पूर्ण खालीपन नहीं है। दर्शन शास्त्र में शून्यता का अर्थ है किसी भी वस्तु में स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और अंतर्निहित अस्तित्व का अभाव। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी चीज अकेले या निरपेक्ष रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज किसी न किसी अन्य चीज के संबंध में ही अपना अस्तित्व रखती है। खंड 2, संशयवादी की तार्किक चुनौती। अब हमारी इस बहस में विरोधी पक्ष यानी संशयवादी का प्रवेश होता है। एक निष्पक्ष निर्णायक के रूप में आइए देखते हैं कि यह संशयवादी कैसा शानदार तार्किक जाल बिछाता है। पाठ के पहले श्लोक में ही संशयवादी एक जबरदस्त विरोधाभास खड़ा कर देता है। तर्क बिल्कुल सीधा और तीखा है। यदि प्रस्तावक का यह दावा सच है कि हर चीज शून्य है, तो प्रस्तावक के अपने शब्द भी शून्य हुए। और यदि उन शब्दों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, तो उनमें किसी सत्य को स्थापित करने या किसी चीज का खंडन करने की शक्ति कैसे हो सकती है? ये एक सीधा तार्किक प्रहार है। तो ये एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करता है, क्या शून्य शब्द किसी शून्य अवधारणा का खंडन कर सकते हैं? अगर हथियार ही मौजूद नहीं है, तो क्या वो लक्ष्य को भेद सकता है? इस गहरे आंतरिक विरोधाभास ने नागार्जुन को अपने पूरे दार्शनिक आधार का बचाव करने के लिए विवश कर दिया। खंड 3, मृग तृष्णा का प्रसिद्ध उदाहरण। संशयवादी के इस प्रहार के बाद अब प्रस्तावक का बचाव शुरू होता है और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे नागार्जुन जटिल आध्यात्मिक विचारों को समझाने के लिए रोजमर्रा के भ्रमों का उपयोग करते हैं। श्लोक 13 और 66 के माध्यम से प्रस्तावक मृग तृष्णा का अत्यंत सटीक उदाहरण देते हैं। इन 3 चरणों को देखिए। रेगिस्तान में अक्सर मृग तृष्णा को गलती से पानी समझ लिया जाता है, जिससे एक गलत धारणा बनती है। लेकिन जब ये एहसास होता है कि वो पानी नहीं है, तो गलत धारणा तुरंत टूट जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस भ्रम को तोड़ने के लिए किसी वास्तविक चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक असत्य धारणा का खंडन एक ऐसे कथन से किया गया जो स्वयं वास्तविक नहीं था। श्लोक 23 और 27 का संदर्भ लेते हुए प्रस्तावक आगे कहते हैं कि एक भ्रम का उपयोग दूसरे भ्रम को दूर करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे जादू से बनाई गई एक स्त्री की छवि जादू से बनाए गए किसी दूसरे भ्रम को रोक सकती है। ठीक उसी तरह एक शून्य कथन भी किसी शून्य दावे का खंडन कर सकता है। शब्दों को अपना काम करने के लिए वास्तविक या स्वतंत्र होने की कोई जरूरत नहीं है। खंड 4, प्रमाण की अवधारणा का खंडन। बहस के इस चरण में प्रस्तावक केवल बचाव नहीं करते, बल्कि आक्रामक रुख अपनाते हुए परंपरागत प्रमाणों और औपचारिक तर्क प्रणालियों पर ही सीधा हमला बोल देते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्लोक 31 से 49 तक प्रस्तावक दोनों पक्षों के लिए तार्किक खामियों का सारांश देते हैं।
अगर ये दावा किया जाए कि प्रमाण से वस्तु सिद्ध होती है, तो सवाल उठता है, उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? ये एक अनंत श्रृंखला यानी इन्फिनिट रिग्रेस बन जाती है। और यदि कहा जाए कि वस्तु से ही प्रमाण सिद्ध होता है, तो ये चक्रीय तर्क या सर्कुलर लॉजिक बन जाता है। ये दोनों ही स्थितियां साबित करती हैं कि प्रमाणों का अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं होता। नागार्जुन 2 और बेहतरीन उदाहरण देते हैं। पहला, अग्नि स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि अग्नि में कभी अंधकार होता ही नहीं है जिसे वो दूर कर सके। दूसरा, पिता और पुत्र का उदाहरण। एक पिता पुत्र को जन्म देता है, लेकिन वो पुत्र ही है जिसके कारण उस आदमी को पिता कहा जाता है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। दोनों में से कोई भी पहले से स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। खंड 5, आश्रित बनाम अंतर्निहित अस्तित्व। यह हमारी आज की क्लास का मुख्य केंद्र है, जो प्राचीन तर्कों को सीधे तौर पर वास्तविकता की प्रकृति के साथ जोड़ता है। श्लोक 22 और 54 के आधार पर हम इन दो विपरीत अवधारणाओं की तुलना कर सकते हैं। अंतर्निहित अस्तित्व का मतलब है कि कोई वस्तु पूरी तरह से पृथक, अपरिवर्तनीय और बिना किसी कारण के मौजूद है। प्रस्तावक इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। इसके बजाय वह संबंधपरक कार्यकारण या आश्रित अस्तित्व की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि हर चीज परस्पर निर्भर है, लगातार बदल रही है और किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई है। इन प्राचीन आध्यात्मिक विचारों को हम रोजमर्रा की वास्तविकता में देख सकते हैं। संबंधपरक कार्यकारण हर जगह मौजूद है। एक पेड़ को देखिए, वो मिट्टी, बारिश और बीज पर निर्भर करता है। बोले गए शब्द भाषा के नियमों और सुनने वालों पर निर्भर करते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा, पिता का अस्तित्व पुत्र पर निर्भर है। इस दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। खंड 6, बौद्ध द्वंद्वात्मकता पर निष्कर्ष। अब समय आ गया है इस पूरी औपचारिक बहस का मूल्यांकन करने का और इस अध्ययन मार्गदर्शिका को समेटने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक रूप से कैसे विकसित होता है। ईसा पूर्व की सदियों में प्रारंभिक संप्रदाय अंतर्निहित अस्तित्व के दावों पर अड़े हुए थे। फिर दूसरी शताब्दी में नागार्जुन ने मध्यमक दर्शन की नींव रखी और पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत देकर इन दावों को चुनौती दी। इसके बाद से शास्त्रीय भारतीय दर्शन और बौद्ध परंपराओं में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव आया, जहां स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ तत्व की जगह संबंधपरक अस्तित्व को प्रधानता दी जाने लगी। ग्रंथ का यह अंतिम 72वां श्लोक पूरी बहस को बहुत ही सुंदरता से समेट लेता है। प्रस्तावक स्पष्ट करते हैं कि शून्यता, आश्रित उत्पत्ति और मध्य मार्ग अलग अलग सिद्धांत नहीं हैं, ये एक ही सत्य के विभिन्न नाम हैं। किसी चीज का अंतर्निहित अस्तित्व न होना ही यह साबित करता है कि वो पूरी तरह से अन्य चीजों पर निर्भर है, और यही बुनियादी बौद्ध द्वंद्वात्मकता का सार है। और अंत में एक बहुत ही गहरा विचार, यदि हम जो कुछ भी जानते हैं वो केवल किसी अन्य चीज के संबंध में ही मौजूद है, तो ये पहचानना कि हमारा अपना कोई अंतर्निहित अस्तित्व नहीं है, हमारे वास्तविकता के साथ जुड़ने के तरीके को कैसे बदल सकता है। जब ये समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु इस ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ी हुई है, तो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। इस गहरे विचार के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। इस विषय पर चिंतन मनन करते रहें।